हेलो। यस सर। आ गए सभी लोग? चलो, यस सर। अभी आ रहे हैं और भी। तो इसके पहले हमने भाषा का स्वरूप, उसका महत्व, भाषा संबंधी विशेषताएं और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, ऐसे कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज हम इसी की एक आगे इकाई है भाषा कौशल नाम की। कौशल है ना? कौशल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पता है आपको? स्किल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो स्किल जिसको कहा जाता है, कौशल कहने के बजाय अगर आपको स्किल कह दिया जाए तो आप ठीक से उसे समझ पाएंगी, क्योंकि वो ज्यादा रूढ़ शब्द है, प्रचलित शब्द है अंग्रेजी में। तो भाषा का स्किल ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या भाषा का स्किल कैसे अर्जित किया जा सकता है, या भाषा स्किल किसे कहते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर सभी विषयों को सीखने का एक वैज्ञानिक नियम है। जैसे आप भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र या अन्य जीव शास्त्र वगैरह वगैरह, अर्थशास्त्र, राज्य शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सभी शास्त्र विषय को सीखने के लिए हमारे पास सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं, है ना? लेकिन भाषा को सीखने के लिए हमें लगता ही नहीं कि कोई किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे समझते हैं कि भाषा अपने आप आ जाती है ना? हम अपने पास पड़ोस के लोगों से, हम अपने घर परिवार वाले लोगों से भाषा को सीख लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरिया अगर एजुकेशन सिस्टम में है, मतलब शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, तो वह है अ, भाषा, है ना? क्योंकि हम भाषा के ही माध्यम से किसी विषय को समझते हैं, और भाषा के माध्यम से समझकर ही अ, उसका उसको व्यक्त करने का काम हम परीक्षा में पूछे गए जो सवाल होते हैं हमें, या हमारे पठित विषय पर जो हमें सिखाए गए विषय है, उस विषय के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देते हैं, किसके माध्यम से देते हैं? प्रश्न का उत्तर हम किसके माध्यम से देते हैं? लिखित माध्यम से। हाँ, लेकिन लिखित रूप से देते हैं, लेकिन माध्यम कौन सा है? पेपर। पेपर है, लेकिन किस माध्यम से? हम भाषा के माध्यम से देते हैं ना, है कि नहीं? हाँ, लैंग्वेज। हाँ, भाषा। लैंग्वेज, हाँ, भाषा के माध्यम से। आपको अगर भौतिक शास्त्र का प्रश्न पूछा जाए, आपको केमिस्ट्री या जूलॉजी का प्रश्न पूछा जाए, सबके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? भाषा। भाषा का इस्तेमाल कर, मतलब समझने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल, और व्यक्त करने के लिए भी, चाहे जो भी जिसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हो, उन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का काम जो है वो भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो सवाल ये है कि, और आपके जो अंक है, आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं, वो किस आधार पर दिए जाते हैं? किस आधार पर दिए जाते हैं मार्क्स आपको? आपने जो भी कुछ पढ़ा है, विश्लेषण कितना सही हाँ, किया है उसके बाद पूछते हैं। हाँ, आपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है ना? पूछे गए प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है, इसके माध्यम से आपको जो है आपका मूल्यांकन किया जाता है ना? तो प्रश्न देखो समझने का, आपको प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि जो हम समझने वाले हैं वो भी ठीक ढंग से अगर समझे तो ही हम ठीक ढंग से लिख पाएंगे। सवाल बराबर है कि नहीं? अगर हम ठीक ढंग से
समझते हैं किसी विषय को तो ही ठीक ढंग से लिख पाएंगे। तो प्रश्न ये है कि फिर ठीक ढंग से कैसे समझना, कैसे समझा जाए ठीक ढंग से। आप क्या समझते हैं कि क्लासरूम में हम जैसे 30 विद्यार्थी बैठे, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जितना उन्होंने पढ़ाया है उतना 30 के 30 लोगों को बिल्कुल बराबर समझ में आया होगा क्या? नो सर। नहीं। क्यों नहीं आया? किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज में सिखाया होगा वो उतना उनको सबको परिचित नहीं होगा। मान लो, समझ लो कि सबको मराठी भाषा में पढ़ाया है, सब मराठी में, मराठी से तो हम सब परिचित हैं, फिर भी वहां बैठे 30 के 30 विद्यार्थियों को समझ पाएंगे क्या वो? नहीं समझ पाएंगे। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? समझ में ही नहीं आया होगा सर। अच्छा, पहली बात तो ये है, उनमें से कितने विद्यार्थियों को समझ में आया होगा एक अंदाजे से, उदाहरण के रूप में बताइए कितने विद्यार्थियों को समझ में आया होगा? 20% को नहीं अच्छा, आया होगा, बाकी 80% आया होगा। आया होगा। अच्छा ठीक है, हम समझते हैं कि 30 विद्यार्थी बैठे हैं, 30 विद्यार्थी में से 25 विद्यार्थियों को समझ में आ गया, बाकी के 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समझ में नहीं आया। अब उसका कारण क्या है? आप समझ लो कि 25 विद्यार्थियों को समझ में आया, लेकिन अब 15 को छोड़ दो, बाकी के जो 25 विद्यार्थी है, 25 विद्यार्थियों को सर ने पढ़ाया हुआ 100% समझ में आया होगा क्या? नहीं, 100% तो नहीं आया होगा। आया होगा। तो समझ लो किसी को सर ने जितना बताया उसमें से 80% आया, किसी को 75 आया, किसी को 60, तो किसी को 90% आया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी स्किल के माध्यम से, अपनी सुनने की शक्ति, अपनी सुनने की समझने की कैपेबिलिटी जिसको कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी पढ़ाया जा रहा है, अच्छा टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, वो कोई विद्यार्थियों में फर्क नहीं करते कि किसी विशिष्ट विद्यार्थी को पढ़ाना है, ऐसा नहीं, कॉमन सबको पढ़ाते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसको समझता है। अब देखो, क्षमता के अनुसार समझना, एक दो विद्यार्थी यहाँ वेटिंग पर है, वो एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट, कुछ एक मिनट। हाँ, प्रिया रट्टाटे बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाई, क्यों पता नहीं। तो देखो, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार किसी विषय को समझता है। सबसे जरूरी है, हम अगर एजुकेशन लेते हैं तो हमें हमारी जो समझने की शक्ति होती है ना, उसको विकसित करना पड़ता है। हम मतलब कैसे समझे, तो समझने की शक्ति को विकसित करना यह बहुत जरूरी होता है। समझने की शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसको हम देखेंगे। एक मिनट, मैं ये विद्यार्थियों को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनको देखता हूं। हाँ, तो समझने की हम सभी को पता होगा कि हमें समझने की जो शक्ति है, या हमें जो विषय दिया गया है उस विषय को समझने की हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। कहने का मतलब,
इनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी है क्या कि जो सुन नहीं पाते, या जिनको समझना मतलब उनको आवाज ठीक से नहीं आती हो, या किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, कान कान में कोई प्रॉब्लम हो, सुन नहीं पाएंगे। ये फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारी जो स्किल है समझने का, किसी कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जिसको एक बार समझाया तो समझ में आता है। सर, हाँ, वेटिंग रूम में कोई है क्या? देखो ना थोड़ा। हाँ, ये प्रिया रट्टाटे है, बहुत कोशिश कर रही है, पता नहीं क्यों उसको एक बार लीव होके फिर से हाँ, बोला है सर, मैंने बोला है उसको लीव करके रिज्वाइन करने के लिए। हाँ, वो हो नहीं पा रही, पता नहीं। और भी 2 विद्यार्थी आए थे, वो भी नहीं हो पाया उनका। नहीं, और भी आए थे। ठीक है, तो तो कोई ऐसा है विद्यार्थी जिनको समझ में नहीं आता है, या हो सकता है कोई ऐसे विद्यार्थी है जिनको 2 बार समझाने के बाद समझ में आता है। कोई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको 3 बार समझाने के बाद समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि कोई विद्यार्थी एक ही बार समझाने के बाद समझ पाता है, कोई विद्यार्थी 2 बार समझाना पड़ता है, किसी को 3 बार समझाना पड़ता है, और कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको बार बार समझाओ तो भी समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता होगा? क्यों होता होगा ऐसे? जिनकी कैपेसिटी होती है सर, मतलब हाँ, बताइए, कोशिश कीजिए, बताइए क्यों होता है? सभी विद्यार्थी को तो टीचर सेम पढ़ा रहा है कि नहीं? सर किसी स्टूडेंट की क्षमता मतलब उसकी जितनी होगी वो उतना ही लेगा ना। बिल्कुल सही है। देखिए, जितनी जिस विद्यार्थी की क्षमता है समझने की, उस क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करके वह विद्यार्थी समझने की कोशिश करता है। जैसे आप देखिए, आप ये क्षमता का विकास करना, समझने की क्षमता का विकास करना, सुनने की क्षमता का विकास, भाषा किस एक भाषा भाषा में अगर हमें किसी भी भाषा में अगर हमें निपुण होना है, मतलब परफेक्ट होना है, तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? उसका अध्ययन करना पड़ता है सर, बार बार। अध्ययन करना मतलब क्या? अध्ययन करना इससे मतलब क्या? बहुत सारे जरियों से सीखना पड़ता है। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको। किसी भी भाषा को अगर सीखना है, या किसी भी भाषा पर हमें प्रभुत्व प्राप्त करना है, या परफेक्ट होना है, तो पहले ही एक तो चीज है कि उस भाषा को सुनना भी पड़ता है, उस भाषा में पढ़ना भी पड़ता है, और उस भाषा में लिखना भी पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिएगा कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, तो केवल अंग्रेजी सुनकर काम चलेगा नहीं, या अंग्रेजी पढ़कर काम चलेगा नहीं। सीखने का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी को सुनना भी पड़ता है, अंग्रेजी भाषा को लिखना भी पड़ता है, और अंग्रेजी भाषा में बोलना भी पड़ता है ना? बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, ये 4 बहुत जरूरी चीजें हैं। देखो, अगर ये 4 चीजें अगर हम करेंगे तो ही किसी विषय में हम किसी भी भाषा को हम सहजता से सीख पाते हैं। किसी विषय के बारे में भी वैसा है। अगर हम किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, या राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र हो, कोई भी हो, उसके नोट्स केवल पढ़कर काम नहीं चलेगा। उनके उस नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, उस नोट्स को सुनना पड़ेगा, उस नोट्स को लिखना पड़ेगा, उस वो जो प्रश्न दिए गए उसको बोलना पड़ेगा, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो मित्रों देखो, एक प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है, हमें सबसे हमारे एजुकेशन क्षेत्र में या शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा हथियार
हमारा होता है भाषा। विषय चाहे कोई भी हो, आप किसी भी विषय को लो, सभी विषय को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा। भाषा की आवश्यकता होती है। आपको फिजिक्स में अगर कुछ ये करना है तो आपको भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करना होगा। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ लिखना है तो भाषा के माध्यम से लिखना होगा, भाषा के माध्यम से पढ़ना होगा, भाषा के माध्यम से सुनना होगा। मतलब विद्यार्थी जीवन में भाषा यह उसके अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख और सशक्त माध्यम होता है। यदि जिस विद्यार्थी की भाषा परिपक्व हो, विद्यार्थी की भाषा परफेक्ट हो, वही विद्यार्थी अपने आप को सही तरीके से विकसित कर पाता है। आप समझ लो, भाषा सबको आती है, मुझे, आपको, या उस क्लास में बैठे हुए सभी 30 विद्यार्थियों को भाषा आती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि केवल 80% विद्यार्थी ही समझ पाए, बाकी की 20% विद्यार्थी समझ नहीं पाए, या उस 25% में से भी कुछ विद्यार्थी 100% समझ पाए, कुछ विद्यार्थी 90%, तो कुछ विद्यार्थी 40%। ऐसा क्यों हुआ? कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो स्किल है, स्किल जिसको हम कौशल कहते हैं, तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया होती है। देखिए, भाषा शिक्षण मतलब किसी भी हम समझते ही नहीं कि भाषा एजुकेशन नाम की कोई चीज होगी, लैंग्वेज एजुकेशन नाम की। हमें लगता है हम जैसे समझ गए, जैसे हमने अपने परिवारजनों से, मित्रों से, स्कूल कॉलेज बाहर के लोगों से भाषा को सीख लिया तो आ गई हमारी भाषा, और उसी भाषा में हम लिखेंगे। केवल इतना नहीं चलता है, प्रत्येक भाषा में परफेक्ट होने के लिए हमें स्किल की आवश्यकता होती है, जिसको कहा जाता है लैंग्वेज स्किल, जिसको कहा जाता है भाषाई कौशल। तो ये भाषा कौशल हमारे मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में बहुत आवश्यक होता है। जो विद्यार्थी जिस विद्यार्थी ने भाषा में कौशल अर्जित किया, वही विद्यार्थी ज्यादा अंक पाएगा, वही विद्यार्थी अच्छे सेमिनार दे पाएगा, वही विद्यार्थी आत्मविश्वास से बोल पाएगा, वही विद्यार्थियों का उत्तर परफेक्ट होगा, वही विद्यार्थी किसी कम समय में एक आध विषय को समझ पाएंगे, वही विद्यार्थी उस प्रश्न का सही ढंग से मौखिक रूप में और लिखित रूप में उत्तर दे पाएंगे। ये कब होता है? तब होता है जब हम भाषा के स्किल को समझ लेते, या भाषा के स्किल को हम प्राप्त कर लेते। तो भाषा का स्किल ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पहले तो ये बात आपको मैं समझा दूं, भाषा के स्किल की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है कि हम किसी भी प्रकार के विषय को अभिव्यक्त करते समय, सीखते समय, मतलब अधिगमन करते समय, किसी विषय को सीखते समय, किसी विषय को व्यक्त करते समय, हमें बोलने के लिए, हमें आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार से उस विषय में परफेक्ट होने के लिए लैंग्वेज स्किल, जिसको कहा जाता है भाषा स्किल, बहुत जरूरी होता है। वही विद्यार्थी किसी प्रश्न पत्रिका में आपको जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो लंबे चौड़ा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं होती। कोई भी विषय आपको दिया गया, कोई प्रश्न आपको पूछा गया, उसके लिए 2-2, 3-3 पेज लिखने की आवश्यकता नहीं होती। उस प्रश्न का उत्तर क्या है, यह मेरे अगर दिमाग में फिट बैठ गया तो बस उतना ही मैं लिखता हूं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 पन्ना, 1 या 1.5 पन्ने में वो 4-5 पन्नों का सार केवल 1 या 1.5 पन्ने में लिख देता है। वो विद्यार्थी वही हो सकता है जिसको लैंग्वेज स्किल आती हो, लेखन कौशल आता हो। लेखन कौशल, एक का टीचर होता है, देखिए वो घंटों बात करता है, टीचर छोड़िए, कोई ऐसा वक्ता होता है, किसी कार्यक्रम में हम चले गए तो घंटों बात करता है, हमें लगता है कि ये क्या बोर कर रहा है, उसको क्या कहना है ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो समझता ही नहीं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। जिसको बोलना है,
वह 1 घंटे की बात केवल 15 मिनट में कर देता है। 15 मिनट में करना मतलब जो आपने लंबा चौड़ा भाषण 1 घंटे का ठोक दिया, उस भाषण में केवल ऐसी ही बातें थी जो 15 मिनट में कही जा सकती हो। मतलब उसको बोलने का कौशल नहीं है ना? बोलने का कौशल नहीं है। तो जिसको स्किल होता है बोलने का, वो समझ पाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, क्या कहने के बाद ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति की आंखों को देखकर ही हमें पता चलता है कि वो समझ पा रहे या नहीं पा रहे। हम जब क्लासरूम में होते हैं ना, तभी हम ढंग से पढ़ा पाते हैं। ये ऐसा वर्चुअल जो है वो एक तरफा हो गया। मतलब आप आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या पुस्तक हाथ में लेकर बैठी है या हाथ में पेन लेकर बैठी है, इधर-उधर देख रही है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब क्लासरूम में टीचर होता है, तो जो वो पढ़ाता है, वो बच्चों के आँखों से भाँप लेता है कि मैं जो कह रहा हूँ, वो सीधा-सीधा कम्युनिकेट हो रहा है बच्चों के साथ। सीधा-सीधा बच्चे समझ पा रहे हैं और जैसे उसे लगता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं, वैसे वो और बोलता चला जाता है, वैसे और समझाता चला जाता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ सर। हाँ, और एक बात मैं आपको कहता हूँ, अगर आप किसी के सामने बैठे हैं और उसके साथ बात कर रहे हैं और वो आपके बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बस इधर-उधर देख रहा है और सिर्फ हाँ, 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 हाँ करता चला जा रहा है, आपका बोलने का मूड रहेगा क्या? नहीं सर, क्यों नहीं रहेगा मूड? क्योंकि उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी बातों से। बिल्कुल सही है। वैसे ही अगर क्लासरूम में बच्चा बैठा हो और टीचर पढ़ा रहा हो और विद्यार्थी इधर देख रहा हो, उधर देख रहा हो, घड़ी में देख रहा हो या अपने नोटबुक में देख रहा हो, पीछे देख रहा हो, तो टीचर को लगता है कि मैं जो भी कुछ समझा रहा हूं, वो बच्चे समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो इधर-उधर देख रहे हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। तो समझ लीजिएगा कि बोलने का भी एक स्किल होता है, समझने का भी एक स्किल होता है ना? अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि हमारी तरफ अगर आप मेरी तरफ देखते हैं, तो मुझे बोलने में मजा आएगा। मैं समझ पाऊंगा कि आप समझ रही या नहीं रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर दो व्यक्ति सामने बैठे और इधर-उधर वो देख रहा है, आप बात करते, तो आपका मूड चला जाता है। आप जो बोलने वाले थे, वो भी बोलते नहीं कि जाने दो इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ, सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा हो, आपकी बातों में रुचि ले रहा हो, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी बात सुन रहा हो, तो आपको बोलने में मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमें हमें लगता है कि वो अटेंशन है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वो समझ रहा है, उसे इंटरेस्ट है। तो बोलने का स्किल, लिखने का स्किल और पढ़ा कैसे जाए, उसका भी एक स्किल होता है। हम बस उंगलियां रख देते हैं, एक पंक्ति के बाद दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर एक परिच्छेद, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने, और सब होने के बाद जब हम चिंतन करते हैं, तो हमारे समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाषा के जो 4 स्तंभ है, समझ लो, एक है बोलना, माफ कीजिएगा, पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ये 4 आधार स्तंभ है भाषा के। ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप सुन पाते हैं तो ही हम बोल पाते हैं, है ना? जब हम सुन पाएंगे तो भी हम बोल पाएंगे ना। छोटा बच्चा होता है, वो जन्म लेते ही बोलता है क्या? नहीं बोलता है, क्योंकि पहले वो सुनता है। जो व्यक्ति जन्मजात रूप में बहरा है, वो कभी बोल नहीं पाता है, उसको गूंगा कहा जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पहला सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 भाषा के कौशल है। अगर किसी भाषा में हमें परफेक्ट होना है, तो
हमें ये 4 स्तंभों पर काम करना होगा। कभी आपने ये जो मुझे दिख रही निशा, ये तनुजा वगैरह, ये सोनाली, आपने कभी इन 4 क्षमताओं पर काम किया है क्या? किया है क्या काम? कर ही रहे ना सर। आप आप ऐसा नहीं कर रहे। आप इसका मतलब आप, ये अपने आप हो रहा है। आपने कभी प्रैक्टिकली और जानबूझकर ये कभी कोशिश की है क्या कि 1 घंटा हम, हिंदी के लिए नहीं की है सर। हाँ, इंग्लिश के लिए किया है, हिंदी के लिए नहीं किया है। केवल भाषा के संदर्भ में भी नहीं कह रहा हूं मैं, ये सभी चीजों में आता है। हमारी क्षमताओं का विकास, हमारी सुनने की क्षमता का विकास, आपने अब सुनने की क्षमता का विकास किया है। आप कहते कि हमने केवल भाषा के लिए, मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए किया हो, लेकिन किसी भाषा के स्तर पर नहीं कह रहा हूं। सभी क्षेत्रों में हमें इन 4, हमें अगर केवल फिजिक्स में भी अगर परफेक्ट होना है ना, तो बहुत से लेक्चर आपको फिजिक्स के सुनने पड़ेंगे, सिर्फ सुनने पड़ेंगे हाँ क्लासरूम तो के। किया है सर काम। बिल्कुल सही। आपने कितने विदेशी विद्वानों के फिजिक्स के बारे में लेक्चर सुने हैं, या किसी भी अपने टीचर को छोड़कर किसी दूसरे टीचर के, या मानो दूसरे कोई वीडियो, कोई ऑडियो सुनने की कोशिश की है क्या? की है सर। हाँ, तो वो चीज, कहने का तात्पर्य यह है कि जानबूझकर हमारी सुनने की क्षमता का विकास करना। इसलिए हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब एक अगर परफेक्ट करके काम चलेगा नहीं, केवल सुनने की क्षमता का विकास नहीं, हमारी बोलने की क्षमता का भी और लिखने की क्षमता भी करना पड़ेगा। देखो, भाषा 2 प्रकार का होता है, देखिएगा भाषा में काम। एक तो किसी प्रकार के भाव को ग्रहण करना, और दूसरा होता है भाव को व्यक्त करना। समझ में आ रहा है ना? एक तो भाव ग्रहण करना और दूसरा भाव प्रकाशन करना, मतलब प्रकाशित करना। भाव ग्रहण कैसे करते हैं हम? भाव सीखते ग्रहण, हैं हाँ, वो चीज। हाँ, सीखते हैं वो चीज। नहीं नहीं, कोई भी चीज को हम, एक तो हम हमारे कान के अंदर से लाते हैं और फिर हम व्यक्त करते हैं। हम अंदर लाना मतलब भाव को ग्रहण करना। हम कैसे कैसे भाव को ग्रहण करते हैं? एक तो सुनकर, है ना, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो आप समझ रही है, मतलब आप, पढ़कर। हाँ, एक तो पढ़कर और दूसरा, सुनकर। 2 ही माध्यम से कर सकते हैं ना। हाँ। एक तो सुनकर किसी भी प्रकार के भाव को हम ग्रहण करते हैं, मतलब श्रवण कौशल, ये श्रवण करना, और दूसरा पढ़कर मतलब वाचन करना, मतलब किसी भी प्रकार के विषय की जानकारी हो, किसी भी प्रकार के अन्य किसी विषय की जानकारी हो, ये वो पाठ्य संबंधित हो, पाठ्येतर हो, ये जनरल हो, ये कोई भी हो, उसको तो एक तो सुनकर और दूसरा बोलकर, सुनकर और बोलकर ही हम किसी प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं, किसी भी प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। तो सुनकर और बोलकर, और भाव प्रकाशन मतलब हम भाव को व्यक्त करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? बोलकर और लिखकर। बोलकर और लिखकर हम करते हैं। लिखकर। बिल्कुल सही है। मतलब भाव को लिखकर और बोलकर यह हम भाव प्रकाशन करते हैं। तो 2 क्षमताएं होती है हमारे पास, एक तो भाव ग्रहण की क्षमता और दूसरी होती है भाव प्रकाशन की क्षमता। अब दो, एक तो हमें कैसे लेना है बाहर से, जो भी हमारे कानों के माध्यम से आता है उसको, उससे हम अंदर ले, और जो भी हम आंखों से पढ़ सकते हैं उसको पढ़कर हम अंदर ले लें, हमारे भीतर किसी प्रकार के भाव को ग्रहण करना। तो पहले इस क्षमता का विकास करना मित्रों बहुत जरूरी होता है।
कि हम जितना सुन पाए और जितना पढ़ पाए, हमारी क्षमता का विकास होगा। हमारी, इसलिए ये चार जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, एक तो श्रवण और वाचन, ये दो बातों पर पहले हमें काम करना पड़ेगा। हमें अगर बहुत कुछ बोलना है, मतलब किसी भी प्रकार के उत्तर को हमें लिखना है, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो केवल सुनना और पढ़ना, बोलना, लिखना सबको आता है कि नहीं? आता है सर। आता है। लेकिन अब मैं एक बात कहता हूं, उसको गौर से सुनिए। सुनते सब है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। पढ़ते, ग्रहण नहीं करता। हाँ, पढ़ते सब है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। बोलते सब है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। उसी प्रकार लिखते सब है, लेकिन लिखता कोई नहीं। पहली बात को आप समझ लो। वही मैं बता रहा हूं कि 30 विद्यार्थी क्लासरूम में बैठे हैं। एक तरफ से क्लास शुरू है, टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, सुनते सब रहे, 30 के 30 विद्यार्थी सुन रहे हैं। लेकिन 30 में से ऐसे विद्यार्थी है, जैसे आपने कहा 15 विद्यार्थी, वो केवल आवाज, मतलब उन्होंने कान के दरवाजे खोल दिए, आवाज तो आ रही है। टीचर जो भी बड़बड़ कर रहा है, जो भी बतिया रहा है, जो भी बात कर रहा है, उसकी आवाज तो आ रही है। लेकिन 15 विद्यार्थी सुन रहे हैं क्या? नहीं। मतलब सुन तो सब रहे हैं, लेकिन उनमें से 25 विद्यार्थी सुन पा रहे। सुन पा रहे का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, देखिए, कम्युनिकेशन, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए, इन चार क्षमताओं का विकास हमको कैसे करना है, उन चार क्षमता में कौशल कैसे प्राप्त करना है, ये साधारणतः इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है, इसमें कौशल प्राप्त करने के लिए। पहले तो ये बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी। इन चार जो आधार स्तंभ है, सुनना, पढ़ना, मतलब श्रवण, वाचन, भाषण, लेखन, इन चार क्षमताओं का विकास कैसे किया जाता है? साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक पद्धति से, इन चारों प्रकार के स्किल को देखिएगा। जितने ये स्किल, इसको स्किल इसलिए कहा जाता है, ये केवल पुस्तकों को रटकर नहीं आता है। केवल भाषा को रट लिया तो भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, ऐसे नहीं होता है। भाषा को रटने से भाषा नहीं आती। तो भाषा को बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लिखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। और साथ ही साथ केवल रटने के माध्यम से, केवल हमने सैद्धांतिक बात समझ ली, व्याकरण समझ लिया, कर्ता, कर्म, क्रियापद, विशेषण, ये व्याकरण को अगर हमने रट लिया और व्याकरण के आधार पर हम भाषा बोलने लगेंगे, तो भाषा में हम परफेक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं। नहीं हो पाएंगे। आप देखो कि लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर ने केवल गानों का सुर, ताल, लय, ये अगर उन्होंने समझ लिया, सुर, ताल, लय के बारे में बात, और उन्होंने गाने की प्रैक्टिस ही नहीं की, सिर्फ सुर ताल क्या है वो स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ लिया, गुरु से लिख लिया, वो गाने में परफेक्ट बन पाती क्या? नहीं। नहीं। और दूसरी बात कि सचिन तेंदुलकर है, विश्व का महान खिलाड़ी, उसने अगर बैटिंग क्या, क्रीज क्या, ग्राउंड का साइज कितना होता है, बैट की वजन कितना होता है, बॉल का वजन कितना होता है, मिड ऑन क्या है, फील्डर क्या है, नोब क्या है, वाइड क्या है, ये केवल सभी सैद्धांतिक बातें समझ ली, लेकिन ग्राउंड पर उतरा ही नहीं। वो महान खिलाड़ी हो सकता था क्या? नहीं। नहीं हो सकता था। मतलब और एक बात समझ लो, लता मंगेशकर ने कोई भी सुर, ताल, स्वर, लय उसके बारे में पता नहीं, और सिर्फ गाने की प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की गाने की। वो अच्छी गायिका बन सकती है क्या? बन सकती है। लेकिन उसको सुर, ताल, लय के बारे में कुछ पता नहीं। तब और नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक, मतलब सीख एक कर रियाज जरूरी है। रियाज भी जरूरी है।
और सिर्फ हमने सैद्धांतिक बातें गाने की समझ ली, लेकिन रियाज नहीं किया, हम परफेक्ट बनेंगे क्या? नहीं, दोनों चीजें जरूरी है। हाँ, मुझे कहना यह है कि आपको सैद्धांतिक बात भी जरूरी है, और दूसरी उसकी व्यावहारिकता, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका उसका अभ्यास, ये भी जरूरी होता है। केवल तेंदुलकर को अगर सैद्धांतिक कुछ भी पता नहीं क्रिकेट के बारे में और सीधा बैट लेकर ग्राउंड में उतर गया, वो महान खिलाड़ी बन सकता था क्या? नहीं। नहीं, उसके लिए जरूरी है कि वो सैद्धांतिक बातें भी समझे और प्रैक्टिस भी करे और अभ्यास भी करे। इसलिए भाषा केवल आपने बोल लिया, आप सभी की व्यवहारिक भाषा अच्छी हो सकती, तो आपकी सैद्धांतिक मतलब ग्रामेटिकली अच्छी नहीं होगी। आपका ग्रामर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने व्यवहारिक भाषा अगर ढंग से समझ नहीं पाए, आपको आपको भाषा अच्छी आती है, समझ लो, है ना? उदाहरण के रूप में लेते, आपको भाषा बहुत अच्छी आती है, आप अच्छी तरह से मराठी बोलते हैं, लेकिन समझ लो कि किसी के घर में हमारे दोस्त हो या कोई पड़ोसी हो या कोई संबंधी हो, उनके यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहां सांत्वना देने के लिए हम जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? क्या बोलते हैं हम? बताइए क्या बोलते हैं हम? सांत्वन करते हैं ना सर अपनी भाषा में उसका। अच्छा, तो हम बोलते क्या है? एक आध दो शब्द बोलो मुझे, क्या बोलते हैं हम? अच्छा अच्छा, यही बताते हैं ना कि चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब आपको ही आगे जो है वो देखना है, वगैरह वगैरह। हम कभी ऐसा कहते हैं क्या, अच्छा हो गया चला गया, धरती का बोझ कम, नहीं। धरती का बोझ कम हो गया, या आपके घर में भी बहुत अड़चन थी, एक व्यक्ति कम हो गया खाने वाला, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते सर। अच्छा, मतलब हमें सेंस समझ में आता है ना, व्यावहारिकता, कि कौन सी जगह पर कौन सी बात करें। हम वहां पर कोई जोक करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते, हम जोक नहीं करते। या किसी खुशी के मौके पर हम पहुंचे और वहां पर हम सांत्वना की बात करते हैं क्या? या कोई नहीं उनके घर, करते। हाँ, करते नहीं है। मतलब हमें ये समझ में आता है, यह समझना चाहिए कौन सी जगह पर कैसी बात करें। ये कोई सैद्धांतिक रूप में व्याकरण सिखाता है क्या आपको? नहीं। नहीं। मतलब भाषा कैसे बोलनी है यह व्याकरण सिखाता है, लेकिन भाषा किस तरह से कहां पर कैसे बोलनी है, यह व्यावहारिकता और हमारा स्किल समझाता है। हमारा स्किल, अगर उदाहरण के रूप में आप मैं कहता हूं, अगर आपको नया मोबाइल खरीदना है या कुछ पैसे चाहिए अपने पापा से, तो हम एकदम से सीधे जाकर पापा को पैसे मांगते हैं क्या? नहीं। हाँ, कि भाई पापा, मुझे आज जो है वो पैसे चाहिए थे, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, ऐसा नहीं करते। हम अगर मोबाइल लेना चाहते हैं, तो पापा को सीधे मुंह पर नहीं कहते कि पापा मुझे मोबाइल लेकर दो, बल्कि हम पार्श्वभूमि तैयार करते हैं, माँ के पास जाते हैं, वातावरण निर्मित करते हैं, माँ के पास जाकर बताते हैं कि देखो आजकल मोबाइल की कितनी आवश्यकता पड़ती है, और मोबाइल नहीं रहा तो ये इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह। ऐसा करके माँ को पहले पटाते हैं, और माँ के माध्यम से फिर पापा के पास ये बात पहुंच जाती है। मतलब क्या है कि स्किल है, अगर हम सीधा मांगे तो बात बिगड़ सकती है कि नहीं बिगड़ सकती? बिगड़ सकती है। बात बिगड़ सकती है, एकदम से ना कहने के बाद तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हम समझ सकते हैं कि बात बिगड़ सकती है बोलने के बाद। तो हमें अगर वो चीज प्राप्त करनी है, तो हमें पहले तैयारी करते हैं कि कौन सा मार्ग है। पापा को पहले एक तो मस्का लगाएंगे, ये मान लीजिएगा कि माँ का आधार न लेते हुए पापा को पहले मस्का लगाएंगे, खुशी के बारे में बात करेंगे, पापा को अच्छे अच्छे 2-3 दिन तक बहुत अच्छी बात करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सब काम सुनेंगे, और फिर धीरे धीरे हम ये बात निकालेंगे, एकदम से नहीं निकालेंगे। अगर हमें किसी से उधार चाहिए, तो भी हम एकदम से किसी को उधार नहीं मांगते, पहले हम हमारी अड़चन बताते हैं, फिर परिस्थिति बताते हैं, और फिर उसके बाद उधार मांगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाषा
का व्याकरणिक पक्ष समझना ही आवश्यक नहीं है, भाषा का व्यावहारिक पक्ष भी जरूरी है। स्किल होना, स्किल होता है। कोई ऐसे लोग होते हैं देखिएगा जमाने में, वो फटाफट एक दूसरे से बात करके इतनी जल्दी से पहचान करके लेते हैं और अपना काम करवा के लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता। हम कहते हैं यार हम कितने घंटों यहाँ खड़े हैं, हमारा काम तो हो ही नहीं रहा है, और ये देखो ये कितने फटाक से इसने काम करके लाया, ये देखो इसको कितने लोग पहचानते हैं, ये किस तरह से लोगों के साथ बात करता है, ये देखो इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके ज्यादा दोस्त बन गए हैं, इसके आसपास ही लोग मंडरा रहे। ये क्या है? ये फर्क होता है स्किल का। आप आपके भाषाई स्किल के माध्यम से किसी भी चीज पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी चीज को हम सहज ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना? देखो, अब जरूरी क्या है स्किल के लिए? तो पहली बात तो यह है कि संप्रेषण, इसको पहले हम समझते हैं। संप्रेषण का अंग्रेजी में मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे से संवाद साधना। हाँ, एक दूसरे के साथ बोलना, लिखना या जो भी हो, संवाद करना। लेकिन हम अगर बच्चों के साथ बोल रहे हैं, घंटों उनको लेक्चर दिया, भाषा कौशल पर मैंने 3 साल 5 साल 7 साल के बच्चे को लेक्चर दिया, कुछ काम का है क्या वो लेक्चर? नहीं। मेरा संवाद हो रहा है क्या उसके साथ? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूं और वो भी सुन रहा है, संवाद हो रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं और वो सुन रहा है, संवाद हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। आप अगर फिजिक्स है आपका विषय और मैं आपको राज्य शास्त्र के बारे में बता रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन 100% समझ में आएगा क्या? नहीं। 100% कम्युनिकेशन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। और समझ लो, एक तमिली भाषिक मेरे सामने बैठा है और मैं यहां से बात कर रहा हूं मराठी में, उसको बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा हूं, उसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब केवल इतना नहीं है कि संवाद एक दूसरे के बीच में होना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सही तरीके से, सही ढंग से, सही भाषा में दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना, और वो बात 100%, संप्रेषण का मतलब होता है 100% उस तक पहुंचना, उस तक पहुंचना। देखिए, अगर मैं ये जो भी बोल रहा हूं, आप यहां पर देखिए, अ, ये शैनिश राउत है, निशा है, कुंदे है, ये विद्या है, मैं सब मेरे क्लास में 8 विद्यार्थी आप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि निशा को मेरी कही हुई बात संप्रेषित नहीं हो रही हो सकता है विद्या को बात समझ में आ रही हो सकता है को प्रिया को थोड़ी अधूरी बात नहीं मेरी समझ में आई हो। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन इन 8 स्टूडेंट में से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं या 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके साथ मेरा सही कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब है 100% बात पहुंचना, 100%। मैं जैसे समझाना चाहता हूं वैसे ही आप तक आप समझे, तो उसको कहा जाता है संप्रेषण। आप फोन पर होते हैं, देखिए कभी कभी हमारे बीच में भी नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, फोन पर बात करते हैं, हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, हेलो, ऐसा कहते हैं ना हम। इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है क्या उनके साथ? नहीं। नहीं, हम कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन ही हो नहीं रहा है, आवाज तो आ रही है लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे बात कर रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही आप तक पहुंचे, तो उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। आज अगर मैं कहूं आपको, आजकल भाई लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है? आजकल भाई लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है।
इसका मतलब गुंडागिरी बढ़ गई है। बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहता हूं गुंडागिरी। अगर किसी ने समझ लिया भाईगिरी या भाई लोगों की मतलब जो बहन भाई वाले भाई होते हैं ना, वो भाई बढ़ गए, ऐसा समझ लिया, मैं क्या कर सकता हूँ? समझ लीजिएगा कि ये कुंदे ने वैसा समझ लिया कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो भाई गुंडे वाला भाई नहीं है, ये भाई मतलब बहन वाला भाई। मतलब वैशाली ने बिल्कुल समझ लिया कि मैं जो कहना चाहता हूं वो उस तक बराबर 100% पहुंचा। अगर मैं कहूं आपके कहने के आप तो बहुत होशियार हैं, इसका मतलब क्या है? कोई दूसरा बताए, वैशाली को छोड़कर दूसरा बताए कोई। आपको क्या, आपके क्या कहने, आप तो बहुत होशियार है, दूसरा उत्तर बताए कोई भी। निशा, राउत, आप बताएं। बताइए, प्रिया, बता पाएगा कोई? हाँ या ना? अरे ऐसा थोड़ी पर है, आप तो मेरे सामने ही नहीं बैठे, आपको तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। उत्तर दे, जैसे समझ समझ में आ सकता है दीजिए। आपके क्या कहने हैं, आप तो बहुत होशियार है। अच्छा ठीक है, कोई भी दे उत्तर, चलो कौन देता है? आप खुद को बहुत समझदार समझते हो। हाँ, और मतलब आप समझते हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप, मेरी नजरों से आप बेवकूफ है ना? आप बेवकूफ है, ऐसा मतलब आपके क्या कहने, आप तो बहुत होशियार है, ऐसा जब मैं व्यंग से कहता हूं तुमसे, क्या है बाबा, तुम्हें तो खूब होशियार मानसा है ना, मतलब व्यंग से मैं कह रहा हूं, तो ये व्यंगोक्ति समझ में आनी चाहिए, तो ही व्यक्ति तक सीधा संप्रेषण होता है। मतलब हर व्यक्ति के साथ हमारा संप्रेषण होता है क्या? नहीं। नहीं होता नहीं। है, नहीं होता है। मतलब उसी व्यक्ति तक हमारा संप्रेषण होता है जो हमारी कही हुई बात 100% समझते हो, उसी व्यक्ति तक हमारा, उसी व्यक्ति तक हमारा संप्रेषण होता है। तो देखिए, आज हमने सुना कि भाषा केवल, आप गौर से, मैं सार बता रहा हूं, भाषा ये केवल रटने की चीज नहीं है, भाषा सीखने और समझने की वस्तु है। दूसरी, जितना भाषा का सैद्धांतिक पक्ष समझना जरूरी है, उतना ही उसका व्यावहारिक पक्ष समझना भी बहुत जरूरी होता है। और व्यावहारिक पक्ष समझकर ही, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष समझकर ही हम किसी भी भाषा में निपुणता हासिल कर सकते हैं, निपुणता हासिल कर सकते हैं। उसी तरह भाषा दो पद्धति से होती है, एक तो वह भाव भाव ग्रहण का माध्यम होती है, और दूसरा भाव प्रकाशन का माध्यम होती है। भाव ग्रहण दो पद्धतियों से होता है, एक तो सुनने से, दूसरा पढ़ने से, और भाव प्रकाशन वो बोलने से और लिखने से। तो इस तरह से ये चार जो भाषाई कौशल है, उन चार भाषाई कौशल को सुनना समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आगे के लेक्चर में हम ये जो चार कौशल है हमारे, एक तो पहला सुनने का कौशल जिसको हम श्रवण कौशल कहते हैं, फिर वाचन कौशल जिसको पढ़ना कहते हैं, तीसरा भाषण कौशल जिसको बोलना कहा जाता है, चौथा लेखन कौशल जिसको लिखना कहा जाता है। इन चार कौशल को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो विश्लेषण किया वो आप तक संप्रेषित हुआ क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे से। अच्छे से हुआ, ठीक है, आपका बेस तैयार हो गया। आज हम कल के लेक्चर में मतलब आने वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम जो है वो कौशल के बारे में देखेंगे। एक बात मैं आपको मैं यहाँ बता दूं, कल हो सकता है मुझे इस टाइम में थोड़ी मीटिंग होगी, कल मैं बिजी रहूंगा एक वर्कशॉप में, तो कल शायद लेक्चर नहीं हो पाएगा। तो कल मैं आपको एक वीडियो जो है वो वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, आपने देखा क्या वो वीडियो? सर अपलोड किया है। अपलोड किया है? आपने सब्सक्राइब किया क्या चैनल? आपको इस पर नोटिफिकेशन किया आया है। हो? किया किया है है तो सर। नोटिफिकेशन आया होगा आपको। वो आपने तो थर्ड ईयर का कोई टॉपिक था, वो नहीं, मिला थर्ड था नोटिफिकेशन।
नहीं नहीं, थर्ड ईयर का भी है, और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व वो अपलोड भी किया है। आप उसको देखिए, नहीं तो कल के लेक्चर में मैं उसकी लिंक डालूंगा। तो कल का लेक्चर शायद नहीं हो सकता, लेकिन परसों 1 बजे परफेक्ट में लेक्चर ले लूंगा, जिसमें हम अगले श्रवण कौशल के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सर हाँ बोलिए। सर हाँ स्लाइड शेयर करके वीडियो बनाओ, वो अच्छे से समझ में आता है, यूट्यूब वाला। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो होगा ना मैं वो पहले वाले स्लाइड्स। जो बनाए है ना, हाँ हाँ, लैपटॉप पे स्लाइड शेयर करके। वो लैपटॉप को बनाने का प्रॉब्लम क्या था मेरा, देखो ये जो मेरा हाँ वेब कैमरा है ना, वो थोड़ा सा धुंधला हाँ दिखता है उसमें, तो वो परफेक्ट है नहीं ना। तो मुझे हाँ। वो परफेक्ट होता नहीं है, इसलिए मैं वो वेब कैमरे पे बनाता नहीं हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इसके बाद जो बनाऊंगा। लेकिन विश्लेषण मैंने इसलिए किया, देखो आपके सुनने के कौशल का भी आप महत्व है। जो वीडियो है ना उसको सुनकर समझ लीजिएगा आप, है ना? आप देख भी पाएंगे नहीं उस नहीं, वीडियो। मतलब क्या कि इधर लेक्चर होता है ना सर, उसके बाद में अगर वो वीडियो देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, ऐसा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कोशिश करूंगा कि मैं स्लाइड को देखकर ही इसके बाद बनाऊंगा। लेकिन आप उस वीडियो को सुनिए। वीडियो लगभग 40 मिनट का है, लेकिन आपको पूरा के पूरा लिखना है जरूरी नहीं। मैंने कॉमन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरे जितने लेक्चर बने हैं वो सब कॉमन सभी विद्यार्थियों को उपयोग में आ सके इसलिए बनाए हैं, पर्पजली आपके लिए ही नहीं। इसलिए आप उसमें से जितना आपको महत्वपूर्ण लगता है ना 10 अंकों के लिए, उतना ही आप ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनकर लीजिए। लेकिन आपको नोट्स बनाते समय जितना लिखने का उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो ओके। ओके सर। ओके, धन्यवाद बहुत।